दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग का सफाया करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। इसकी आपराधिक गतिविधियों, जबरन उगाही जैसे कामों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्पेशल सेल के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने बताया कि नीरज बवाना गैंग का कुनबा पूरे 86 मेंबर का है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर नीरज बवाना और मुंडका से विधायक रह चुके उसके मामा रामवीर शौकीन समेत कुल 9 लोगों पर स्पेशल सेल मकौका के तहत कार्यवाही कर चुकी है। इसमें 8 लोग तो गिरफ्तार है, जबकि रामवीर शौकीन फरार है। गिरफ्तार 8 लोगों में नीरज बवाना, पंकज बवाना और सुनील राठी को जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी रिमांड पर है, जिनमें अमित भूरा को छोड़कर सभी 13 को जेल भेज दिए जाएंगे। अमित की रिमांड 18 तक बढ़वा ली गई है। अब इसके गैंग के कुनबे में शामिल एक मेंबर की खोजबीन की जा रही है। हालांकि 86 मेंबर में आधे से ज़्यादा जेल में बंद है, बाकी मेंबर्स जेल से बाहर है। वे गैंग के लिए एक्सटॉर्शन, लैंड पर कब्जा, हत्या, अपहरण और जबरन उगाही का काम कर रहे हैं। नीरज बवाना का क्रिमिनल कारोबार 4 राज्यों यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। ज़्यादातर मेंबर हरियाणा से ही है। गौरतलब है कि पिछले महीने की 7 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर का डॉन नीरज बवाना को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। कई राज्यों की पुलिस बवाना को तलाश रही थी। उसके भाई राजेश बवाना को पिछले साल गिरफ्तार किया था, जबकि उसकी मां और एक और अन्य भाई को हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। वे अवैध हथियार लेकर जा रहे थे। गिरोह ने अमित उर्फ भूरा को भगाने में कथित भूमिका निभाई थी। भूरा उत्तराखंड पुलिस की हिरासत में उस समय फरार हो गया जब उसे बागपत अदालत ले जाया जा रहा था। पटियाला पुलिस ने कुछ दिन पहले भूरा को गिरफ्तार किया था। दिल्ली से सटे राज्यों में हत्या, अपहरण, जबरन उगाही और गैंगवार के लिए कुख्यात नीरज बवाना का खौफ पिछले 1 दशक से कायम था। दिल्ली पुलिस की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल नीरज बवाना की गिरफ्तारी के बाद उसके कारनामों की लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। स्पेशल सेल के मुताबिक नीरज बवाना के जेल जाने के बाद उसके खिलाफ गवाही देने वाले सामने आ रहे हैं। उन लोगों के 164 के तहत बयान दर्ज करा के स्पेशल सेल केस दर्ज कर रही है। सेल का टारगेट है कि 86 मेंबर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना। एस.एन. श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक जमीन पर जबरन कब्जे के मामले सामने आए हैं। इनमें नीरज बवाना गिरोह कब्जा करके लैंड ऑनर से वसूली किया करता था। ज़मीन के जाली कागज़ बनवाकर उसके मालिक को धमकाना और अपनी ज़मीन बताकर उससे मामला रफा दफा करने के लिए उगाही करता था। आपको बता दें कि इसी में एक मामले के आरोप है कि शाहबाद डेयरी इलाके में 600 गज ज़मीन पर जनवरी 2013 में नीरज बवाना गिरोह ने कब्जा किया था। 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इस ज़मीन पर कब्जा करके उसके जाली कागज़ बनवा लिए, लैंड ऑनर को धमकाया, फिर उससे मामले का निपटारा करने के लिए 200 गज ज़मीन उसके लिए छोड़ दी, जबकि बाकी 400 गज अपने कब्जे में लेकर 1.5 करोड़ में बेच दी। कुछ इसी तरह का मामला बवाना इलाके का है, जहाँ 360 गज ज़मीन पर कब्जा कर लिया। सेल के मुताबिक ऐसे कई लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।